सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि डिजिटल सम हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, वहाँ पे तो वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं और सवालों को आसानी से बना सकते हैं। बट प्रयोग करेंगे कैसे, समझ रहे हैं बात को लेकर, किस प्रकार इसका यूज होगा, कैसे सवालों को हम शॉर्ट में कर पाएंगे, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए डिजिटल सम आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ, चाहे मेरे भाई आपका अरिथमेटिक हो, ठीक है, या फिर आपका एडवांस हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वहां पर आपका डिजिटल सम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी कंप्लीट मैथ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बात होती है कि चलो कैलकुलेशन को इजी हम बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे कैसे। बातों को बड़े प्यार तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन में, और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सम की परिभाषा यानी उसके शब्द को सुनते हैं कि वो डिजिटल सम है क्या। तो सही से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सम यहाँ पे। अब डिजिटल सम की अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिजिट के सम क्या हो जाएगा सर, डिजिट का सम यानी अंकों का योग, अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है, अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि 1 है, 2 है और 3 है, इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डीएस क्या होगा। जहां जहां डिजिटल सम है वहां मैं डीएस लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा 2 और फिर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़िए तरीके से दोस्त क्या लिखा हुआ है, समझिए। तो साफ तौर पे यहाँ पर पहला टॉपिक में लिखा गया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में कि इट इज द मेथड नॉट यूज फॉर क्विक कैलकुलेशन बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर्स। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेरे भाई दिए गए सवाल में 4 ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन छांटने में जो है इसकी मदद मेरे भाई ली जाती है, इसकी सहायता जो है वो ली जाती है। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि दिस टेक्निक हैज different useful application for a student giving competitive and other exam as they have already provided with 4 option to every answer। कहने का मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं डिजिटल सम को लेके, तो आज के समय हम कोई भी पेपर देते हैं तो वहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस मिलते हैं, और उन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को छांटने के लिए, इस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को मेरे भाई छांटने के लिए वहां पर जो है हम डिजिटल सम का बखूबी प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन अगर हमें छांटना है, तो वहां पर जो सही ऑप्शन है उसको छांटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज डिजिटल सम, डिजिटल सम है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम को साफ अक्षरों में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 135 का डिजिटल सम निकालना है, तो 135 का डिजिटल सम निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, तो इनको जोड़ो। यहाँ पे 135 का मतलब 1 + 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो जैसे मानिए 68 है यहाँ पर, तो 68 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो उनके अंकों को जोड़ना, और तब तक जोड़ो मेरे भाई जब तक हमें एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। जैसे 6 + 8 हमारा 14 होता है, फिर इस 14 को भी हम जोड़ेंगे तब तक जब हम तो एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 यानी 5 के बराबर। ठीक है, यानी अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंकों की संख्या तक मेरे भाई यहाँ पर लेकर आना है। जैसे अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो 34 है, तो 34 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा, तो 34 का डिजिटल सम हमारा 3 + 4 यानी 7 होगा। तो पहले डिजिटल सम निकालना सीखो कि डिजिटल सम हम निकालते कैसे हैं, और जब डिजिटल सम निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद उनको हम सवालों में मेरे भाई जोड़ जोड़ के बना के हम उसको तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो हम आपका सार है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर सवालों में हम डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है जो फॉर्मूला बुक में दी गई है कि कभी भी कोई भी सवाल दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम करिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा, जो भी आपको सवाल दिया गया होगा, उसमें लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालो, और जो आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम निकालो, और आपका दोनों का डिजिटल सम क्या करना चाहिए, तो मैच करना चाहिए।
समझ में आ गया बात यहाँ पर। क्या होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। एक तरफ बाएं तरफ का पूरा डिजिटल सम निकाल लीजिए, अंकों का योग निकाल लीजिए, और दाएं तरफ का अंकों का योग निकाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को जो है वो कर लीजिए, तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। ठीक है। बात होती है कि डिजिटल सम क्या परसेंटेज में, डेसिमल में, अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कि डिजिटल सम कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज और डेसिमल एज वेल। ठीक है। परसेंटेज वाले सवाल इतने खतरनाक दिखते हैं, बट मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो, विद इन सेकंड बन जाएंगे। दशमलव वाले सवाल इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो, यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब बात आ रही है लगा लो डिजिटल सम बन जाएंगे, बट वो कैसे बनेंगे जरा यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले यहाँ देखते चलो सारी बातों को हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब उसके पहले मेरे भाई एक छोटा सा बात आपको सीखना है कि सर कोई भी संख्या होती है, पहले उसका डिजिटल सम निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो ऐसे आता है। ठीक है। अब डिजिटल सम में दो बातें होती है कि एक हमारा उसको 9 के साथ जोड़ना, और एक हमारा होता है उसको 9 के साथ गुना करना। वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे। ठीक है कि सर यदि हम उसको 9 के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी, और यदि हम उसे 9 के साथ गुना करें सर तो हमारी कहानी क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, अच्छा डिजिटल सम कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है। किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही डिजिटल सम हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा, क्योंकि हम जोड़ते 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 उसको हम कितने पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे। कितने अंकों पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अंकों पर लेकर आएंगे, तो हमारा दो चीज हो जाता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम कोई भी संख्या है, जैसे मानो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यदि इनके साथ हम यहाँ पर 9 को जोड़े तो हमारा क्या होगा, और यदि इनके साथ हम 9 को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा। यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ 9 जोड़ दें, हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर 9 जोड़ दें, तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम 9 को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, जरा वो समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है। ये बात समझिए आप यहाँ। अब यहाँ पर आप एक बार देखिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 0 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 1 में देखिए, 1 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। 2 में 9 जोड़ने पे 11 आ रहा है, 9 में 3 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना। तो जरा जोड़ना, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी, जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है, जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो वो जोड़े और ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है। आप उसमें 9 जोड़ोगे, ठीक है, सॉरी, तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा। और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना, जैसे एक को एज इट इज रहने दो तब भी एक आना है, या एक में 9 जोड़ दो तब भी एक आना है। तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में। यानी अगर कोई संख्या आता है, जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने 1 2 और 9 आ गया, और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो, तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 9 करना। मैंने कहा 9 को तुम मत लो, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये बात खत्म यहाँ पे। यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो हमारे जो फॉर्मूला बुक है दोस्त यहाँ पे, उस फॉर्मूला बुक में बहुत शानदार तरीके से यही बात लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखा गया कि बाई एडिंग 9 इन एनी ऑफ द अबव डिजिट, डिजिट सम डज नॉट चेंज, दिस मीन्स व्हाइल एडिंग कंसीडर 9 एज अ 0। इसीलिए जब भी आप जोड़ते हैं तो आप 9 को क्या मानकर चलें, तो आप मेरे भाई 9 को 0 मानकर चले, 9 को 0 मानकर चले। क्योंकि जब जोड़ रहे हैं और उसके चलते देखो, जैसे मैंने आप में कुछ जोड़ा और आपके में कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, इसका मतलब आपका मान्य 0 है, आपका मान्य 0 है।
अगर आपके जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ जाता, कोई उसके अंदर में बदलाव आ जाता, तो भाई कोई बात भी होती। कोई बदलाव ही नहीं आया, जो जस का तस मेरे भाई रह गए आप। इसलिए जोड़ते वक्त कभी भी लेंगे तो कभी मेरे भाई कोई वैल्यू हम नहीं लेंगे, 9 को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये पूरा इंग्लिश में हिंदी में सारी बातें यही लिखी गई है कि 9 बराबर 0 जो है वो आपको मान के चलना है जब भी आप किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो। जब भी किसी संख्या को, जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक हम आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, जैसे बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ 2 4 6 7 5 3 9। इसका क्या पता करो, डिजिटल सम। हमने कहा यार देखो जोड़ते वक्त तुम 9 मत लेना दोस्त, और अगर कहीं जोड़घाट करने से 9 बन जाए तो उसको भी मत लेना। तो यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर हमको बोले हैं सर 9 नहीं लेने को, तो हम 9 को लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 9 को लेना है तो बिल्कुल भी नहीं, तो 9 को मेरे भाई नहीं लेना है, यहाँ पे 9 को नहीं लेना है। अब 9 को नहीं लेना है तो फिर मेरे भाई यहाँ क्या लेना है, देखो तो बोलेंगे सर देखिए 6 हो गया, ठीक है, 6 के साथ यहाँ पर क्या हो गया, तो 6 और 3 ये भी 9 बना रहा है, मतलब 9 हमारा 9 हमारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 7 और 2 हमारा 9 बना रहा है, मतलब 5 और 4 हमारा 9 बना रहा है, मतलब सारे के सारे कट गए, यानी डिजिटल सम कितना आ गया, 0। आप 0 लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी बस आपको पेयर बनाना होता है, और पेयर बना बना के मेरे भाई काटना होता है। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का देखिए, बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ इतना। आप 9 को कंसिडर करिए या आप 9 को कंसिडर मत करिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी मेरे भाई इसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा। आप 9 को यूं काट सकते हैं, सर देखो 6 प्लस 3, सर देखिए 6 और 3 9 बन रहा है, काट दीजिए। 7 और 2 9 बन रहा है, काट दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। लास्ट में 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया सर, 5 आ गया। 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। आप 9 को जोड़ कर निकालोगे तब भी 5 आएगा, और 9 को बिना जोड़े निकालोगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। यही बात मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं चाहता था कि बच्चे इस कंसेप्ट को सीखे, इसलिए मैंने फॉर्मूला बुक की शुरुआत ही डिजिटल सम से की है। और